हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर लाला डॉक्टर नवनीत कालरा। आपके लिए वीडियो बनाता हूं, पढ़ के आता हूं और पढ़ाता भी हूं और एजुकेट भी करता हूं। साथ साथ थोड़ी कॉमेडी भी कर लेता हूं। अगर आपको अच्छी लगती है तो झेल लेना दोस्तों, नहीं लगती तो कोई बात नहीं। और कोशिश करूंगा कि कॉमेडी को मैं बाद में ही रखूं, आखिरी के 1-2 मिनट, बीच में सीरियस टॉपिक ही चलना चाहिए। और अलग से भी कॉमेडी के कुछ वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मेरे खून में है कॉमेडी, एक्टिंग मेरे खून में है। तो मैं क्या करूं यार, ज़िंदगी जी लेने दो मुझे, है ना। हमेशा बोलता हूँ, आपको भी बोलूँगा कि अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दो, जो करना है कर डालो। लाइफ निकलती भाग रही है, भाग, पता नहीं चलता साल कब खत्म हो गया, कब आपका बर्थडे आता है और कब चला जाता है, आपको भी पता नहीं चलता, सिर्फ आप बूढ़े हो जाते हो। चलिए, आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक शुगर के पेशेंट्स के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है और एक आम आदमी के लिए भी है। ज़्यादातर एक आम आदमी के लिए है कि हम हमेशा बोलते हैं शुगर के पेशेंट में कि एक HbA1c जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन होता है, वो हम मेज़र, वो जो टेस्ट होता है वो पिछले 3 महीने की शुगर आपकी बताता है, ठीक है। क्योंकि कई बार शुगर इतनी फ्लक्चुएट होती है, हमें पता ही नहीं चल पाता कि इस पेशेंट की शुगर है कितनी। तो हम ये कहते हैं कि पिछले 3 महीने की शुगर का टेस्ट करा के लाओ, HbA1c। ये क्या होता है HbA1c? हम जैसे नाम से ये कि ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, तो ये हीमोग्लोबिन जो शुगर जो होती है वो इस हीमोग्लोबिन से अटैच होती है और वो बन जाता है ये वाला, तो रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच होकर बन जाता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। तो जितनी ज़्यादा शुगर होगी उतना ही ये बढ़ा हुआ आएगा। नॉर्मल HbA1c कितना होता है, लेकिन टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोगों को शुगर नहीं होती, फिर भी ये बढ़ा हुआ आ रहा है। डर जाता है इंसान, यार बॉस मेरा तो कुछ, मैं तो शुगर है ही नहीं, फिर ये क्यों ज़्यादा आ रहा है। तो यही बताऊँगा कि क्यों बढ़ जाता है कुछ लोगों का। इसको बोलते हैं फॉल्सली एलिवेटेड HbA1c। HbA1c बढ़ा हुआ आ रहा है लेकिन शुगर नहीं है। एक तो ये, एक इसका उल्टा भी है कि HbA1c नॉर्मल आता है लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर हाई आती है। दोनों एक वीडियो में बता पाऊंगा तो बताऊंगा, नहीं तो उसको फिर मैं अलग से बताऊंगा कि फास्टिंग ब्लड शुगर हाई क्यों आती है जबकि आज आपका HbA1c नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। तो और HbA1c पहले बता देता हूँ नॉर्मल कितना होता है और कब हम कहते हैं कि ये जो आपका की शुगर हो गई है। हम 5.7 से अगर कम है तो हम बोलते हैं कि ये नॉन डायबिटिक है, इसको कोई शुगर वुगर नहीं है। 5.7 से 6.4 के बीच में आ जाता है तो हम बोलते हैं प्री डायबिटीज। और अगर 6.5 6.5 से ऊपर है तो हम बोलते हैं कि इसको शुगर हो गई है। शुगर के पेशेंट का हम कोशिश करते हैं HbA1c 7 से नीचे रखें, ठीक है। आम आदमी का तो मैंने बता दिया कितना होना चाहिए, लेकिन अगर शुगर जिसको है उसका HbA1c 7 से नीचे होना चाहिए। कब हम कहेंगे बहुत पुअर कंट्रोल है शुगर, तो 9 से ऊपर तो किसी हालत में नहीं होना चाहिए HbA1c। 9 से ऊपर है तो बहुत पुअर कंट्रोल ब्लड शुगर चल रही है आपकी, आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर मुझे ना कर पाए तो कोई बात नहीं, और फीस मैं भी लेता हूँ, फीस सबने लेनी है, काम सबका चलना चाहिए। तो मैं आता हूँ अपना HbA1c टेस्ट करा के, मुझे भी तो पता चलना चाहिए मेरा कितना है। तो आप बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने आ रहा है। पूरा वीडियो देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं यूँ गया और यूँ टेस्ट करा के अभी आया। बाय। एक चीज़ मैं बताऊं, अब कई लोगों को लगता है कि सेक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मेल का अलग HbA1c होता है, फीमेल का अलग, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसमें चेंजेस आ सकते हैं। जैसे एज बढ़ेगी तो HbA1c बढ़ सकता है बिना बात के, है ना। तो एज के साथ भी ये बढ़ जाता है। लेकिन आज मैं आपको पहला कारण बताता हूँ, कुछ एनीमिया, कुछ विटामिन की कमी, तो उनमें शुगर नहीं है लेकिन आपका HbA1c फॉल्सली एलिवेटेड आ सकता है। स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर है तो खून की कमी है आयरन की वजह से, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की कमी अगर बहुत सीवियर है तो भी आपका HbA1c ज़्यादा आ सकता है। तो इसीलिए अगर HbA1c ज़्यादा आता है और शुगर आपको नहीं है तो आपको ये सारे टेस्ट जो आज मैं बता रहा हूँ इस टेस्ट करा के देखने चाहिए। B12, आयरन, फेरेटिन और फॉलिक एसिड का टेस्ट भी जरूर कराएं। दूसरा, मैंने आपको अभी बताया कि एज के साथ बढ़ती, अब 60-65 साल के बाद थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकते हैं, HbA1c बढ़ा हुआ आ सकता है जबकि आपको शुगर नहीं है। एक हार्मोनल प्रॉब्लम होती है हाइपोथायराइडिज्म, जहाँ पे थायराइड के हार्मोन कम हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म किसी को है
और आप दवाई ले रहे हैं थायरोक्सिन, एल्ट्रोक्सिन, थायरोनॉम, थायरोक्स, तो आपका भी HbA1c फॉल्सली एलिवेटेड यानी बिना बात के बढ़ा हुआ आ सकता है, जबकि आपको शुगर नहीं है। ठीक है। कुछ हीमोग्लोबिनोपैथीज, मतलब बहुत सारे वेरिएंट होते हैं हीमोग्लोबिन के। हमारे में जो सबसे कॉमन होता है वो होता है HbA। ठीक है, हीमोग्लोबिन A। अफ्रीकन्स में हीमोग्लोबिन AS होता है, तो जिनमें कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से भी हीमोग्लोबिनोपैथी अगर है, कुछ अलग टाइप के हीमोग्लोबिन्स हैं, तो उनमें भी HbA1c ज़्यादा आ सकता है। इस पे मैं ज़्यादा कुछ ना ही बताऊं तो अच्छा है, रेयर है। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो आपके गलत रीडिंग दे सकती हैं HbA1c की, जैसे कि वो HIV की एंटीरिट्रो जो थेरेपी होती है वायरस की, एड्स की जो हम दवाइयां देते हैं, उसमें गलत रीडिंग आ सकती है। एस्प्रिन अगर आप ले रहे हैं तो आपका HbA1c लो आ सकता है, उल्टा शो कर सकता है कि है नॉर्मल या हाई, लेकिन यहाँ पे लोअर रीडिंग आ सकती है, तो फॉल्स रीडिंग आ सकती है अगर आप एस्प्रिन ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग लो डोज एस्प्रिन ले रहे होते हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, या प्रिवेंटिव दिया हुआ किसी ने, तो उसकी वजह से भी ऐसा। और किडनी और लीवर फेलियर, अगर किडनी प्रॉब्लम है, किसी को किडनी में फेलियर है, वहाँ पे भी HbA1c की रीडिंग गलत आ सकती है। और क्योंकि एनीमिया होते हैं किडनी फेलियर में, माल न्यूट्रिशन होता है इटसेल्फ, तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से HbA1c की रीडिंग गलत आ सकती है। तो इसीलिए अपना LFT, KFT इनको भी देख लें अगर आपका HbA1c गड़बड़ आ रहा है और आपको शुगर नहीं है। और रेयर कुछ डिजीज होती हैं स्प्लिन से रिलेटेड, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, या स्प्लिन है ही नहीं किसी का, तो उनमें HbA1c रीडिंग गलत आ सकती है। और कई लोगों का स्प्लिन निकाल दिया जाता है, किसी कारणवश सर्जरी करनी पड़ गई, स्प्लिनेक्टमी करनी पड़ गई, स्प्लिन निकाल दिया, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज एक और टॉपिक है, और वो टॉपिक ये है कि कई बार हम ब्लड शुगर कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराते हैं तो हमारा ब्लड शुगर हाई आ जाता है और HbA1c नॉर्मल आता है। ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट मैंने देखी हैं और मेरा भी सर चकरा जाता है ना। हालांकि डॉक्टर का सर चकराना नहीं चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि आपकी खाली पेट वाली शुगर बढ़ी हुई आती है, लेकिन आपका 3 महीने का जो शुगर का टेस्ट होता है HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, वो आपका नॉर्मल होता है। तो इसके क्या कारण है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। एक तो होता है डॉन फिनोमेना, मतलब आपका लीवर अर्ली मॉर्निंग में ग्लूकोज ज़्यादा बनाता है कि आप खड़े हो जाओ, उठ जाओ, सोते ना रह जाओ, है ना, और नहीं तो मुर्गा चिल्लाना शुरू हो जाएगा बिग बॉस की तरह। और लेकिन अगर आप में इंसुलिन आपका ढंग से काम नहीं कर रहा है और इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ी हुई आ सकती है। दूसरा, इंसुलिन, मैंने बताया कि अगर आपको वैसे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो भी आपकी ब्लड शुगर हाई आ सकती है, खाली पेट वाली, लेकिन आपका HbA1c नॉर्मल आता है। और कुछ फैक्टर होते हैं जैसे स्ट्रेस वगैरह है, अगर जो से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इमोशनली आप बहुत अपसेट हो, तो या कुछ तो वो भी आपके फास्टिंग ब्लड शुगर को हाई कर सकता है। कुछ मेडिसिन है जैसे कि स्टेरॉइड वगैरह अगर आप ले रहे हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ले रहे हो, वो भी, उसमें भी आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर हाई आ सकती है। और अगर पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, तो उसमें भी आपका ये बढ़ा हुआ आ सकता है। और कुछ मेडिकल इलनेस भी ऐसा कर सकती हैं जहाँ पे फास्टिंग ब्लड शुगर हाई आ रही है लेकिन HbA1c नॉर्मल है। और अगर आप सोते समय आप कोई स्नैक्स खाते हो, आधी रात को उठ के कुछ खा रहे हो, तो भी आपकी ब्लड शुगर नेचुरली सुबह खाली पेट हाई आ सकती है। और जिनको शुगर है, अगर वो डोज अपनी प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, इंसुलिन की डोज गलत ले रहे हैं, तो उनकी भी शुगर हाई आ सकती है। और कुछ इन्फेक्शंस वगैरह भी ऐसे होते हैं बॉडी में, कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो आपकी शुगर को, फास्टिंग ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है और आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ती हुई आ रही है, पीपी उतनी बढ़ी हुई नहीं आ रही है, तो ये इंडिकेशन होता है कि भाई आप में इंसुलिन की कमी होती जा रही है, आपका इंसुलिन बनना बंद होता जा रहा है और आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा आ रही है तो ये शो करता है। ठीक है, तो मैंने इतने सारे आपको कारण बता दिए हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वड्डे लोग वड्डी गलना। और मैं फिर बोलूँगा कि अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, वही रूटीन जो हमेशा बताते हैं कि कैसे करना है अपना योगा, मेडिटेशन, डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, डी स्ट्रेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना, प्रॉपर टाइम पे दवाइयाँ लो, अगर शुगर है तो प्रॉपर इंसुलिन लो, अपने हिसाब से अपना इलाज मत करें। तो ये आज की कहानी है। बाकी इस बार का जो फाइब्रोस्कैन कैंप है
लीवर का जो है वो 4 अक्टूबर को लग रहा है, तो जिनको भी कराना हो मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर दें। और चलूँ मैं, अब बहुत हो गया ना नौटंकी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं अलग से कॉमेडी के वीडियो बना रहा हूँ, वो मेरा एक पैशन है, तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो मैं करता रहूँगा। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन वीडियोस में उतनी नौटंकी ना करूँ जितना मैं करता आया हूँ, टू द पॉइंट बात करूँ, क्योंकि लोगों को नॉलेज अच्छी लगती है। और मेरे लंच बॉक्स वाले वीडियोस आपको कैसे लगते हैं मुझे बताइएगा। अगर अच्छे लगते हैं तो भी ठीक, नहीं अच्छे लगे तो भी ठीक, मैं तो बनाता रहूँगा। मैं तो बेशरम इंसान हूँ। इंसान को बेशरम हो जाना चाहिए एक टाइम के बाद, जो होता है होने दो। क्यों क्यों अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। जी हाँ, मेरी तो कट गई है, मैं तो 58 प्लस का हो चुका हूँ और 1-2 साल में 60 का हो जाऊँगा। आप सर हर रोज़ ये क्यों बताते हो 60 का हो जाऊँगा, 60 का हो जाऊँगा? मैं लगता नहीं हूँ ना, बताना पड़ता है।